मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बौद्ध धर्म में आयोजित बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीति से तात्पर्य है, बौद्ध का मतलब बौद्ध जो उसके अनुयायी थे, और संगीति कोई सभा या सम्मेलन। और ऐसे बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया उनके अनुयायी के द्वारा, जिनमें 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ प्रसिद्ध हैं। और ये बौद्ध संगीतियाँ उस समय के राजा के संरक्षण में आयोजित की गई। हम इन बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे, कभी आयोजित की गई, किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई, कहाँ पर इन संगीतों का आयोजन किया गया और किस राजा के द्वारा या किस राजा के संरक्षण में इन संगीतियों का आयोजन किया गया। उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति मतलब महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद सबसे पहली बार जो बौद्ध संगीति बुलाई गई वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह, बिहार में एक जगह का नाम है राजगृह, उसी की सप्तवर्णी गुहा में ये प्रथम बार बौद्ध संगीति का या बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। बौद्ध भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में, मतलब इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई। और बौद्ध संगीति बुलाने वाले राजा या संरक्षक उस समय हैरियक वंश के राजा अजातशत्रु थे, जो मगध देश पर राज्य कर रहे थे। मगध के राज्य पर राज्य करने वाले उस समय अजातशत्रु थे, हैरियक वंश के। उन्हीं ने सबसे पहले बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। अब इस बौद्ध संगीति में 2 ग्रंथों की रचना हुई, विनय पिटक और सुत्त पिटक। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो नियम बताए गए थे, जो उपदेश दिए गए थे, उन सब उपदेशों और नियमों को इसी बौद्ध संगीति में संकलित करके और 2 किताबों का नाम दे दिया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। मैंने पिछले वीडियो में महात्मा बुद्ध के 2 अनुयायियों का जिक्र किया था, 2 शिष्यों का, उपाली और आनंद। उन उपाली और आनंद के द्वारा ही इन दोनों ग्रंथों की रचना की गई, दोनों ग्रंथों का संकलन किया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम कायदे बताए गए हैं और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं। और इन दोनों का संकलन उपाली और आनंद के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया, जो राजगृह में आयोजित की गई अजातशत्रु के संरक्षण में। द्वितीय बौद्ध संगीति उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में इस संगीति का आयोजन किया गया। और उस समय मगध पर राज्य कर रहे थे शिशुनाग वंश के कालाशोक। उस समय राजा कालाशोक थे, जो शिशुनाग वंश के थे। उन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। अब इन राजाओं के द्वारा इन बौद्ध संगीतियों का आयोजन करवाया जा रहा है, इसका मतलब ये राजा किसी न किसी तरीके से बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और बौद्ध मत को मानने वाले थे, उनके अनुयायी थे, उस धर्म में उनकी आस्था थी। उस समय इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सभ्यकामी थे, मतलब सभ्यकामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अब होता क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति में जो विनय पिटक की रचना हुई, उसमें जो नियम कानून बताए गए थे, उसके खिलाफ कुछ लोगों ने उनसे अलग, या हम यूँ कहें कि उन्होंने उन नियमों को मानने से मना कर दिया। मतलब वो जो नियम बनाए गए थे उन परंपरागत नियमों के खिलाफ थे। कुछ लोग महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में ही, उनमें ही आपस में मतभेद हो गया और उनके अनुयायियों में से कुछ लोग महात्मा बुद्ध के परंपरागत नियमों को मानने के विरोधी थे। और यहाँ पर ये बिल्कुल खुलकर आ गया। और इस द्वितीय बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बट गए, एक
स्थविर जिन्हें हम थेरवादी भी कहते हैं, और एक महासांगिक जिन्हें हम सर्वास्तिवादी भी कहते हैं। अर्थात द्वितीय बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध के अनुयायी या बौद्ध संप्रदाय प्रारंभिक रूप से दो भागों में विभाजित हो गया, स्थविर और महासांगिक। स्थविर वो अनुयायी थे या वे लोग थे जो महात्मा बुद्ध के परंपरागत नियमों के पक्षधर थे, अर्थात स्थिर, वो उससे जकड़े हुए थे, उसी से पकड़े रखना चाहते थे, उसी को स्थिर स्थित रहना चाहते थे। और महासांगिक वो अनुयायी थे या वो लोग थे जो उनके परंपरागत नियमों के विरोधी थे और वो संघ के नवीन नियम को लागू करना चाहते थे। या हम दूसरे शब्दों में यूँ कहे, स्थविर परिवर्तन विरोधी थे और महासांगिक परिवर्तनवादी थे। वो परिवर्तन चाहते थे, वो उनके परंपरागत नियम कानूनों में परिवर्तन चाहते थे, उदारता चाहते थे, बदलाव चाहते थे। जबकि स्थविर जैसा विनय पिटक में लिखा गया, उनका जैसा वैसा का वैसा ही पूरी तरीके से परंपरागत रूप से उनकी पालना चाहते थे। इस प्रकार द्वितीय बौद्ध संगति में प्रारंभ में बौद्ध धर्म दो मतों में विभक्त हो गया, स्थविर और महासांगिक। यह बौद्ध संगति कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में बुलाई गई। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में, 250 से 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जिसे पटना भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र में मौर्य वंश के प्रतापी सम्राट अशोक के द्वारा इस संगति का आयोजन किया गया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में भी अपने दूत भेजे थे। उन्होंने मोगली पुत्र तिष्य बौद्ध भिक्षु की अध्यक्षता में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में इस बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। और इस बौद्ध संगति में जो दूसरी बौद्ध संगति में, जिसमें बौद्ध मत को मानने वाले दो भागों में विभक्त हो गए थे, अब इस संगति में क्या हुआ कि अलग से जितने भी बौद्ध साहित्य था उस समय उपलब्ध था जो प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथ, उनको फिर से विभाजित करके और एक नए ग्रंथ की रचना की गई, जिसे नाम दिया गया अभिधम्म पिटक, और जिसे हम बौद्ध दर्शन का ग्रंथ भी कहते हैं। इस सभा को, ये जो तृतीय सभा हुई है, तृतीय बौद्ध संगति, इस सभा को विद्वानों ने अपूर्ण सभा भी कहा है, इसको अपूर्ण सभा नाम भी दिया है। और इसी संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। विनय पिटक और सुत्त पिटक की प्रथम बौद्ध संगति में रचना हुई थी और अभिधम्म पिटक की तीसरी बौद्ध संगति में रचना हुई थी। और इन तीन ग्रंथों को मिलाकर ही हम इन्हें नाम देते हैं त्रिपिटक। विनय पिटक जिसमें महात्मा बुद्ध के नियम कायदे, सुत्त पिटक जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश, और अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन की विवेचना की गई है। इस अभिधम्म पिटक की रचना सम्राट अशोक के द्वारा संरक्षित या बुलाई गई तृतीय बौद्ध संगति में इसकी रचना हुई। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति, या हम ये कहें कि अंतिम बौद्ध संगति, प्रथम सदी ईस्वी में लगभग 98 के आसपास कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई गई। और उस समय भारत में कुषाण वंश के राजा कनिष्क का शासन था और उन्होंने वसुमित्र की अध्यक्षता में इस बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। कनिष्क भी बौद्ध मत से प्रभावित थे, बौद्ध अनुयायी थे। उन्होंने वसुमित्र अध्यक्ष बनाया और अश्वघोष उनको उपाध्यक्ष बनाया। कंपटीशन में ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसकी उपाध्यक्षता में हुई, मतलब अध्यक्ष नहीं पूछ के उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष अश्वघोष के द्वारा बाद में कई ग्रंथों की रचना की गई। तो वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंडल वन में
इस चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस बौद्ध संगीति में जो पहले से चला आ रहा विवाद बौद्ध मत के अनुयायियों का, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दोनों जो दूसरी बौद्ध संगति में स्थविर और महासांगिक के रूप में बटे थे, यहाँ पर आकर वो स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गई, हीनयान और महायान। अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग और महायान का अर्थ होता है उच्च मार्ग। और इसी बौद्ध संगति में त्रिपिटक विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, इस त्रिपिटक पर टीकाएं लिखी गई और उन टीकाओं को नाम दिया गया महाविभाषा शास्त्र, जिन्हें बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। अर्थात इन ग्रंथों के ऊपर, तीनों ग्रंथों पे जिन्हें हम त्रिपिटक बोलते हैं, इसी बौद्ध संगति में इन पर टीकाएं लिखी गई। और इस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान थोड़ा सा कट्टर माना जाता है, जबकि महायान को थोड़ा उदार माना जाता है। ये उदारवादियों का संप्रदाय है और हीनयान कट्टरपंथियों का संप्रदाय है। हीनयान मत वाले अनुयायी ये मानते हैं जो खुद के कल्याण पर बल देते हैं, स्व कल्याण या स्व मुक्ति। इनका जो प्रमुख आदर्श है वो अहर्त पद की प्राप्ति करना है, खुद का कल्याण करना है। लेकिन महायान मत को मानने वालों का मुख्य उद्देश्य पर कल्याण या विश्व कल्याण की बात कहते हैं। इनका आदर्श बोधिसत्व की प्राप्ति है, ये पर कल्याण पर बल देते हैं, जबकि हीनयान स्व कल्याण या स्व मुक्ति पर बल देते हैं। और धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म हीनयान और महायान के बाद फिर आगे चलकर और कई मतों